तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट समाचार पत्रों में छाई रहती हैं और विद्यार्थी जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं, उन सब पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की भी वीडियो इसी पर बेस्ड है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ चुकी हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एसएससी जीडी नई भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट टीजीटी पीजीटी एग्जाम, अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में नई भर्ती और बीएड में भर गई हैं लाखों सीटें। और भी कुछ सूचनाओं को एक साथ हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, ये आज के समाचार पत्र में दिया है 177 बच्चों पर एक शिक्षक है और 11 साल से गुरुजी का इंतजार है। यहां पर देखा जाए तो नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में 2011 से शिक्षक नहीं मिले हैं। प्रयागराज में 2 दर्जन स्कूलों के बच्चे एक शिक्षक के सहारे हैं और आरटीई का पालन नहीं हो रहा। अटैचमेंट के सहारे स्कूल 3 से ज़्यादा खुल रहे हैं। तो ये बहुत सारे केस दिए गए हैं और यहाँ पर दिया है प्रदेश भर में नगर क्षेत्र के स्कूलों में 77% जो पद हैं वो खाली हैं। तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी अकेले प्रयागराज में ही नहीं, पूरे प्रदेश में 1 से 5 तक के स्कूलों में 77% और 6 से 8 तक के 40% जो पद हैं वो खाली हैं। प्रदेश के नगर क्षेत्र में देखा जाए तो 3906 स्कूलों में आरटीई मानक के अनुसार 14,939 शिक्षक होने चाहिए, जबकि वर्तमान में 3390 शिक्षक कार्यरत हैं। तो 11,549 शिक्षकों की साफ तौर पर जरूरत है। तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में जो प्रमोशन होगा उसके माध्यम से ये पद भरे जा सकते हैं, लेकिन ये 11,549 जब नगर क्षेत्र में टीचर ग्रामीण के आ जाएंगे तो सीधे से 11,000 पद रिक्त हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी शिफ्टिंग होगी तो ये लगभग 11-12 हज़ार पदों पर तो 100% ये भर्तियां देनी हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो 51,112 पोस्ट इन्होंने स्वीकारा है कि परिषदीय के हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है। तो वही सारा डेटा समाचार पत्रों में बार बार आ रहा है। और 30 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए प्राइमरी में, जूनियर में 35 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए। और हमारे अगर प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो 1,95,00,000 जो बच्चे हैं वो नामांकित हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखोगे तो सीधे से 1 लाख रिक्त पद बचेंगे, जो कि प्राथमिक विद्यालयों में नई भर्ती से ही हो सकते हैं, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं है जिससे कि इन पदों की भरपाई की जा सके। और दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं, ये दोस्तों अभी पिछले दिनों का डेटा है जिसमें साफ तौर पर दिया है कि नगर क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में 11,549 शिक्षकों की जो कमी है वो साफ तौर पर है। तो दोस्तों, लगातार जो समाचार पत्र हैं वो बयां कर रहे हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नितांत आवश्यकता है और इसी क्रम में छात्रों को भी अब सक्रिय हो जाना चाहिए। देखिए, सरकार के पास बहुत सारे कहने के लिए चीज़ें हैं कि शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, कुछ भी हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी को जब बार बार घेरा गया तो आखिरकार उन्होंने बताया कि कितने रिक्त पद हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि 63,000 हमारे पास पद खाली हैं, जबकि इसके पहले के जो स्टेटमेंट थे वो कह रहे थे कि हमारे पास जो टीचर हैं वो सरप्लस हैं। उन्होंने शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को जोड़ लिया था। तो उस कथन की भी यहाँ पर बहुत आलोचना हुई और कई बार घेरा भी गया कई न्यूज़ चैनल्स के माध्यम के। शिक्षा मित्रों को एक तरफ सरकार शिक्षक नहीं मान रही और दूसरी तरफ आंकड़ों में लेकर के बता रही है कि पूरे हमारे मानक सही हैं। तो वो चीज़ें बदली। अब दोस्तों, क्या हो रहा है कि जब मतलब 63,000 पद खाली हैं तो अब एक बार और सभी को प्रयास कर लेना है, जिससे क्या हो जाएगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, संघर्ष का आगाज करना है। पहला चरण कल की डेट में है। ट्विटर महाअभियान होगा, यूपी नीड प्राइमरी टीचर्स, ये रविवार 10 बजे होगा। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपको जो हैशटैग इस्तेमाल करना है यूपी नीड _प्राइमरी _टीचर्स। तो सभी संघर्ष के साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर इस अभियान को सफल बनाएं। अब दोस्तों, अगली सूचना है कांस्टेबल के 24,369 पदों पर जो भर्ती के लिए आवेदन हैं वो शुरू हो चुके हैं। एसएससी ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर डिक्लेयर कर रखा है। तो आप लोग जो भी रिलेटेड हैं तो वो लोग इसमें ज़रूर अप्लाई कर लेंगे।
और इसमें देखा जाए तो CHSL 2020 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आज के दिन में होगा, जिनका हो वो क्लियर कर लें। और आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो छोड़ दी है। 2 दिन चली परीक्षा में मध्य क्षेत्र यानी यूपी बिहार में कुल 42.11% अभ्यर्थी ही शामिल हो पाए हैं, तो आधे छोड़ दिए। तो SSC की एक भर्ती है, 24,000 पद हैं और दोस्तों इसके लिए आपको अप्लाई करना है और कायदे से देखा जाए तो एज में रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। दोस्तों दूसरी भर्ती है UPSSC की। मैं इस वजह से रिमाइंड करा रहा हूं बार बार कि आप भूलें ना, जूनियर असिस्टेंट के पद खाली हैं। 21 से 40 वर्ष आयु है। इंटरमीडिएट के साथ हिंदी टाइपिंग ज्ञान और CCC का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। पेड 2021 के परसेंटाइल के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, आवेदन जो 19 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेगा। 25 रुपये शुल्क है और ये वेबसाइट दे रखी है। अग्निपथ योजना में देखा जाए बड़ी अपडेट है। 3 दिसंबर से बनारस के युवाओं की भर्ती होगी। सेना भर्ती कार्यालय से जिलेवार तिथि जारी हो चुकी है। सबसे पहले 16 नवंबर गोरखपुर को मौका मिलेगा। तो जिला और तारीखवार जो सूची है वो यहाँ पर आपको दी गई है। देखा जाए तो वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय ने 16 नवंबर से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैली को जिलावार और तहसीलवार जारी कर दिया है। इसके लिए सबसे पहले गोरखपुर के युवाओं की भर्ती होगी। सबसे आखिरी चरण में 3 दिसंबर को वाराणसी और जौनपुर के युवाओं को मौका मिलेगा। तो ये पूरा शेड्यूल है दोस्तों, इसका जो स्क्रीनशॉट है आप ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। तो आंगनबाड़ी, पोस्ट ऑफिस और रेलवे में भर्ती का झांसा दिया जा रहा है, तो आप लोग इसमें बिल्कुल अप्लाई ना करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट, पोस्टल सर्किल एंड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, पोस्टमैन का, डाकिया का, ग्रामीण डाक सेवक का वेतन वगैरह दिया है, ये फर्जी है, इस पर अप्लाई नहीं करना है। सोशल साइट पर पोस्ट वैकेंसी पर बिना पड़ताल किए भरोसा न करें। इन साइटों पर लिंक पर जो क्लिक है वो भी ना करें। संबंधित विभाग की अधिकृत वेबसाइट जो है indiapost.gov.in अगर आपको जाना है तो वहाँ पर जाकर देखें पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखना है और ठगी की जो कई शिकायतें आई हैं उनसे सावधान रहें। ठीक है, सैलरी के लालच में फेसबुक के पोस्ट में या और तमाम जगह अर्जी फर्जी जगहों पर कुछ एक जो है जो ट्रस्टेड वेबसाइट हैं जैसे सरकारी रिजल्ट्स.com काफ़ी ट्रस्टेड है, हालांकि ये भी ऑफिशियल नहीं है, प्राइवेट वेबसाइट है, लेकिन इस पर ज़्यादातर नोटिफिकेशन जो हैं वो सब सही ही रहते हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी अनुभाग के पदों का विवरण मांगा गया है और इसमें बहुत जल्द आपको एक नई भर्ती भी देखने के लिए मिलेगी। देखिए, सृजित पद, कार्यरत पद और रिक्त पद, ये संबद्ध प्राइमरी का ये सब जो है आपका जो अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें ये प्राइमरी, TGT, PGT की भर्तियां आएंगी। मोदी जी का एक बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है, पुलिस के लिए एक जैसी वर्दी हो, पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी सिर्फ एक विचार है। मैं यह आप सभी पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा, हो सकता है इसमें 5, 50 या 100 साल लग जाएं, लेकिन हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो राज्य एक दूसरे से सीखें, ऐसा कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पूरे देश में पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म का सुझाव दिया है। दोस्तों मांगा LT ग्रेड अहर्ता विवाद का समाधान और चयन बोर्ड गठन। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए भर्ती विज्ञापन में कम पद होने और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती विज्ञापन जारी नहीं होने से प्रतियोगी परेशान हैं। LT सहायक भर्ती विज्ञापन के लिए समकक्षता अहर्ता विवाद सुलझाने और एडेड विद्यालयों के पद बढ़ाने संबंधी मांगों को लेकर प्रतियोगियों ने यहां पर मुलाकात की है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में निजी सचिव और माध्यमिक शिक्षा मंत्री को भी सौंपा है। प्रतियोगी मंडल में देखा जाए तो ये सब जो है लखनऊ में मुख्यमंत्री के नहीं मिलने पर उनके निजी सचिव को ज्ञापन देकर माध्यमिक शिक्षा मंत्री से मिलकर बताया है कि चयन बोर्ड का गठन नहीं होने से भर्तियों को लेकर प्रतियोगी असमंजस में है। उन्होंने बताया है कि चयन बोर्ड ने TGT PGT 2022 के लिए जो विज्ञापन जारी किया उसमें 4163 रिक्त पद दिखाए गए हैं, जो कि काफ़ी कम हैं। तो इसके लिए विचार करने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ
जो एग्ज़ाम है वो समय पर हो, इसके लिए भी रिक्वेस्ट की गई है। तो अपडेट यही है कि टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम हैं वो डेट आपको दिसंबर में देखने के लिए मिलेंगी, और एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है वो भी आपको दिसंबर तक ही देखने के लिए मिल पाएगा, एलटी सहायक और प्रवक्ता का। और ये आपके जो एग्ज़ाम है फरवरी मार्च तक, फरवरी में अगर हो जाएंगे टीजीटी पीजीटी के तो हो जाएंगे, ज़्यादा संभावना यही है कि फरवरी तक हो जाएं, अन्यथा आपको फिर मई जून का इंतज़ार करना पड़ेगा। और एलटी का एग्ज़ाम तो मेरे हिसाब से ये मई जून तक लगभग जा रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।